इतनी बड़ी संख्या में मेरे कुल के इन रत्नों को देखकर आपने तो मुझे कुल रत्न के रूप में कहा, तो मेरे लिए इस गोत्र में, इस हमारे परिवार के एक एक बच्चा रत्न से कम नहीं है। उन रत्नों को मैं प्रणाम करता हूँ। बड़ी सौभाग्य का विषय है। जिस समय में अनेक प्रकार के नैरेटिव गढ़े जा रहे थे, ऐसा चुनाव था पिछला, उस समय में अनेक प्रकार के नैरेटिव के द्वारा ये कहा जाने लगा कि इस बार हम वोट नहीं देंगे, परंतु मेरा परिवार मेरे साथ में मजबूती के साथ में खड़ा हो गया और लगभग यहाँ पर एक ही और दो कॉन्स्टिट्यूंसी में 10,000 वोटर है। वो एक साथ में जब खड़े हुए तो हमारे रिश्तेदार भी हमारे साथ में आ गए, हमारे बहन बेटी जहाँ पर की वो भी साथ में आ गए और उन्होंने कहा कि जहाँ पर बाबा राम खड़ा है वहां पर हम खड़े रहेंगे और मजबूती के साथ में आपने यहाँ पर लगाता हमारे गिनायत भाई दूसरे तीसरे कांग्रेस से लड़ते रह रहे हैं। मैं आपको नमन करता हूं कि आपकी मजबूती के कारण 60% वोट माननीय गजेंद्र सिंह जी के शेखावत साहब को इस पिछले चुनाव में नो आउट के अंदर मिले। मैं आप सब लोग 70% मैं कहती भागीरथी ने कि नहीं चुका कोई और। तो मैं ऐसे तीसरी बार मेरे मन में थी, मैंने कहा यार मेरी हैट्रिक लगा दी तो ये सती जी मैं मेरे घरवाड़ी ने पिछली बार कि भाई शेखावत साहब जीत जाए तो मैं समाजनियों को भोजन खिलाऊंगी और यहाँ पर चढ़ावा करूंगा। इस प्रकार के भाव के साथ में हम मजबूती के साथ में आपके साथ में खड़े, इसी भाव से हमारे हर काम के लिए आप आगे आकर के काम करते हैं। ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री पहली बार के तो भी मंत्री बने, दूसरी बार जल शक्ति मंत्री बने और तीसरी बार अंतरराष्ट्रीय स्तर का टूरिज्म का डिपार्टमेंट आपको मिला और उसके बाद पहली बार हमारे सती जी के इस मेले के अंदर पधारे हैं। आपका हम हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में माननीय भागीरथ जी, हमारे अध्यक्ष मनोहर जी पालीवाल, बिटिया गीता, हमारे नेता प्रतिपक्ष राम साहब थानवी और सारे भगत सिंह जी पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान रतन सिंह जी, चैरू सिंह जी और आप सब लोग राज्य मंडल के अध्यक्ष, दूसरा तीसरा ज्यादा समय लगेगा। मैं सबको नाम लूंगा तो मैं सैकड़ों नाम एक सांस में गिना सकता हूँ, परंतु मैं आप सबसे मंचस्थ सभी मेहमानों से क्षमा याचना करते हुए मैं आप सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को आगे रखता हूं। माननीय मंत्री जी, हमारे कुल के लगातार एक सुकृत कार्य के लिए अपना जीवन न्योछावर करने की एक परंपरा रही है। चाहे खेजड़ी खड़ाने में हो तो ढाका कुल ने भी वहां पर अपने प्राण न्योछावर किए, बलिदान किए और उसके बाद में सुरजन जी ढाका गायों की बाढ़ में गौ माता को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया और उसके बाद में कर्मी जी ढाका, उनके साथ में जालन सिंह जी करलोर और रूणो जी राव, तीनों जब गायों को लेकर के अरब से आए लुटेरे लेकर के जा रहे थे उनका पीछा किया और वहां पर जब तक गौ माता को नहीं घेर लिया तब तक है लड़ते रहे और सिर धड़ से अलग हो गए, तीनों के बलतू लड़ते रहे। इस प्रकार का पराक्रम उन्होंने दिखाया, हमारे कुल के लोग थे वो। और उसी प्रकार से जब हमारे सतिये हैं जो इनके परिजन, एक का बेटा और एक का पति, जब काम आ गया गायों की बार में तो उन्होंने अपना देह त्याग दिया, हाथों हाथ। ऐसी सती दी है। मानिए
मंत्री महोदय, कुछ चमत्कारिक बातें आपको बताता हूँ क्या होता है। जब हम सती जी को प्रणाम करके निकलते हैं और मन मन से करते हैं, वो हमारा काम पूरा होता है। एक बार सती जी के रोजाना आने वाला भक्त, उसके घर में कोई लड़ाई हो गई। एक पुत्र वधू थी, वो टाके में रात को गिर गई आत्महत्या करने के लिए। पता नहीं किस प्रकार से उसके जो पहने हुए घाघरा वो किस प्रकार से बना, पानी था मतलब 8-10 फुट और वो 5 फुट की महिला, वो रात भर अंदर रही। सुबह पता चला कि वो तो टाके में गिर गई, और टाके में गिर गई तो भाई पुलिस को बुला दी, सब कुछ कर दिया। थोड़ा एक आदमी देखा कि अंदर तो आवाज आ रही है, तो देखा कि बात जीवती है। तो मैं कह ये पानी तो है ताड़ा छे, और जीवती की करे बगड़ू जी बेटे हार गाड़ी बेटे घर हमारे देखने की बात है। और क्या को जिंदगी निकाला, और वो जिंदी रही 7 वर्ष तक बेचारी वो जिंदी रही। उसके बाद में एक्सीडेंटल डेथ हुई। परंतु उस सती जी के भक्त के घर ऊपर कोई ऐसा वो नहीं कलंक ना लगे, इसलिए सती जी ने उसको बचा दिया। इसी प्रकार से सती जी के मंदिर के ठीक पीछे गटर खोद रहे थे। मना किया भाई सती जी के मंदिर के पीछे गटर मत खोदो। मारी थे, उन्होंने खुदवाया, एक बाबा उसको खोद रहा था पुरी जी। तो खोदते खोदते मना किया, नहीं माने, तो वो ऊपर मिट्टी गिर गई, मिट्टी में दब गया पूरा का पूरा। 1.5 घंटे बाद उसको हमारे यहाँ पर बैठे थे, उन्होंने कहा सती जी ये दशनामी है, ये बाबा है, ये अगर ये चला गया तो ऐसा कलंक हमारे ऊपर लग जाएगा कि वहां पर टकाव की सती के पास में ऐसा हो रहा था और ये चला गया। 1.5 घंटे बाद मिट्टी के अंदर से निकाला, जीवित निकला, 7 वर्ष तक वो भी जिंदा रहा। इस प्रकार के जीवन दायिनी माता सती को मैं प्रणाम करता हूं। बहुत सती माता की